मेरे जैसे नाचीज की क्या औकात है, हमारी क्या औकात है? हमारी तो कोई औकात कि भाई जहां हजारों करोड़ खर्च हो रहा वहां 5 करोड़ की क्या बिसात हमने लौटा दिया। मिलती है गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा, बिहार में चुनावी आग बहुत तेजी से पकड़ रहा है। हर जगह चिंगारी चुनाव की चल रही है और हर जगह उसको लेकर के चल रही है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं हूं। बरगा चलो यार। क्या बिहार का नया मुख्यमंत्री आने वाला है? क्या रिप्लेसमेंट होने वाली है या फिर नीतीश कुमार ही आगे कंटिन्यू करेंगे? चल झूठा। ऐसे लेकर करके बिहार में एक सियासी जंग चल रहा है और उस जंग में कई सारे सर्वे, कई सारे मंथन, कई सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं और उसमें कई सारे सर्वे ऐसा बता रहे हैं कि जिसमें खास करके युवा और जो बुजुर्ग लोग हैं वो तेजस्वी को चाह रहे हैं। युवा और बुजुर्ग का एक संगम है, कहीं ना कहीं तेजस्वी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि तेजस्वी यादव खुद युवा है, युवा के लिए कार्य कर रहे हैं, युवा के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा, अब बिहार के लोग आम आदमी कर रहा हमारा मारा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो बुजुर्गों के लिए उपहार दे रहे हैं, यानी वृद्धा पेंशन्स ज़्यादा देने की कोशिश की है, उनको लिए बिजली बिल की भी सुविधाएं मुफ्त कराने की कोशिश की गई है। यानी कहीं ना कहीं एक उम्रदराज लोगों के खाते में कुछ ना कुछ एक प्लसमेंट देख रहे हैं, यानी कुछ इंक्रीमेंट दे रहे हैं, जिसके वजह से बुजुर्ग और प्लस युवा का कॉम्बिनेशंस तेजस्वी यादव के खाते में जा रहा है। लेकिन एक वोटर्स गड़बड़ा रही है, वो है महिला वोटर्स, और महिला वोटर्स बिहार में भी बहुत है। अगर देखा जाए तो 100 में 60% अगर पुरुष है तो 40% महिला ही है और महिला वोटर्स काफ़ी होते हैं और महिला वोटर्स के वोट बड़ी कट रहे हैं। कुछ नीतीश के पास जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस के पास जा रहे हैं, कुछ तेजस्वी के पास जा रहे हैं, कुछ बीजेपी के पास जा रहे हैं। तो ऐसे में बट गया है। और लेकिन यही वोटर्स को अब अपने में लाने की क्या होगी, प्लानिंग कैसे होगी? लेकिन एक ओवरऑल जो सर्वे जो जारी किया है इंडिया टुडे, उस इंडिया टुडे की पोल से पता चल पाएगा कि अभी जो मुख्यमंत्री का तमगा है, जो बिहार के लोगों का पसंद है, वो कौन है। वह बहुत जल्दी हम आपके साथ रिवील करने वाले हैं कि इंडिया टुडे ने ऐसे क्या गाइडलाइंस, कौन सी सर्वे किया है, किस तरह से सर्वे किया है कि ये आंकड़ा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। और उस सर्वे में कई सारे, लिस्ट में कई सारे नाम हैं, लेकिन मैं वही नाम गिनाऊंगा जो ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और उस ट्रेंडिंग में ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जिसके सुन कर करके आपके होश उड़ जाएंगे और आपको भी लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है हालांकि ये सर्वे है, यह कोई ऐसा मामूली सर्वे नहीं है। इंडिया टुडे का सर्वे, ओपिनियन पोल अपने आप में एक मायने रखता है और बिहार में तमाम इंडिया पोल के लोग विजिट कर चुके हैं और उस सर्वे से बता रहे हैं कि क्या मामला है। आज मैं मर गया भैया, कोई को मत बुलाना, घर पे चलो। उस सर्वे में देखिए सम्राट चौधरी एक निकल करके आ रहे हैं। सम्राट स्वागत तो करो हमारा। चौधरी को भी लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया है। अब सम्राट चौधरी क्यों सर्वे में हिट लिस्ट में हुए थे, इसके पीछे का कारण समझिए। सम्राट चौधरी एक ऐसे इंसान हैं, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, यानी इससे पहले तेजस्वी और नीतीश सरकार में थे, तो उस समय सम्राट चौधरी सर पे पगड़ी बांध के कहे थे कि आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा। जब तक मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा न दूं तब तक पगड़ी नहीं खोलूंगा। लेकिन सिचुएशन बदल गया, समय बदल गया और एक समय ऐसा आया कि तेजस्वी हटे और बीजेपी जुटी और उस समय उनको डिप्टी सीएम का पद मिला। तब जा करके अयोध्या में उन्होंने पगड़ी उतारी थी और पगड़ी उतार करके कहा कि हमने कहा था कि ये जो जंगल राज वाली जो सरकार वाली कुर्सी है उसको हटा कर फेंकना था और वही हटा कर करके अब मैं बैठा हूँ, इसलिए मुझे सुकून है। अब हमारी पीछे की जो समस्या है कम गई है
और हम लोग एक हो चुके हैं, अब कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए इस वजह से भी सम्राट चौधरी को लोग पसंद करने लगे हैं और बिहार की जनता ने 6 से 7% वोट उनको ही दिया है कि सीएम पद के लिए दावेदार है। सबसे बड़ी चुनौती ये थी और बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में थे, इसलिए 6 से 7% वोट उन्हें मिला है। दूसरी जो सबसे बड़ी जो नाम चल रहे हैं वो है एक नई पार्टी जो आई है मार्केट में और बहुत कुछ काम कर रही थी। बन गए हैं, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़, और वो धीरे धीरे अपने लोगों से जुड़ना शुरू की। हालांकि कई सारे इससे पहले जो उन्होंने ओपिनियंस में काम किए, बहुत सारे लोगों से जुड़े, उस समय उनकी स्थिति बद से बदतर थी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और स्थितियाँ चेंज हो रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जनसंपर्क करना शुरू कर दिया, वो कोई और नहीं, जन सुराग के संस्थापक पीके प्रशांत किशोर हैं। और प्रशांत किशोर ने जन सुराग की जो जिस तरह से उन्होंने एक रैली टीम तैयार की है, जिस तरह से गांव-गांव बूथ-बूथ विजिट कर रहे, लोगों के साथ संपर्क बना रहे हैं, इससे उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ी है कि उन्होंने एक अच्छी छलांग मार ली है और वह छलांग कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए संकट खड़ा कर रही है और ख़ास कर करके और भी कई ऐसे लोग हैं उनके लिए संकट खड़ा कर रही है। और बिहार में उनको लोग अब चाहने लगे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगे हैं और बिहार में उनकी परसेंटेज 16% है। देखिए, सम्राट चौधरी 6% पे है लेकिन प्रशांत किशोर 16% पर है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि चल तो बहुत रहे हैं लेकिन मैं उनका नाम लेना चाहता हूं जो बिहार में आने के लिए परेशान रहते हैं। हालांकि केंद्रीय में मंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में उनकी ज़रूरत है। युवा है, वो कोई और नहीं, चिराग पासवान है। चिराग पासवान को लोग युवा बहुत अच्छा मानते हैं, युवा के लोगों का समर्थन है, लेकिन बिहार में केवल युवा के समर्थन से वोट नहीं मिलने वाला है। युवा के साथ बुजुर्ग का भी समर्थन चाहिए, उम्रदराज लोगों का भी समर्थन चाहिए, महिला वोटर्स का भी समर्थन चाहिए। इसीलिए एग्जिट पोल के आंकड़े उन्हें प्रशांत किशोर से डाउन कर दिया है। अभी अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे, बट जब हम कहते हैं, देखिए मामला कैसे बदल रहा। प्रशांत किशोर उनकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन वोट प्रशांत किशोर ले जा रहे हैं। तारीफ चिराग को कहते हैं, मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं, उतना सीट लाने के लिए कहते हैं, लेकिन जनसुराग की सोच को समझना आसान नहीं है। वो अपने खाते में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ पाते हैं और चिराग को डाउन करते हैं। यानी चिराग के चाहने वाला केवल 10% लोग हैं। यानी वो अभी सम्राट चौधरी के बाद वह दूसरे नंबर पर ही आते हैं और ऐसे में स्थितियां बद से बदतर होते जा रही है। अब खेल बचा है, 2 ही खिलाड़ी हैं जो कि तेजस्वी यादव है और नीतीश कुमार है, और दोनों मंझे खिलाड़ी हैं, बिहार में दबदबा रखते हैं और पिछले 40 सालों में बस यही 2 पार्टियां बिहार में राज कर रही। नीतीश और तेजस्वी की जो जोड़ी है कहीं ना कहीं बहुत पुरानी है और यह जोड़ी बहुत पुरानी इसलिए है क्योंकि उनके फादर से ही रिलेशन चल रहा है। यानी लालू यादव और नीतीश की जोड़ी तब से चल रही है, यानी पिछले 40 सालों से उन्हीं लोगों का राज चल रहा है। और ऐसे में यही 2 जो नेता हैं बिहार के लोगों को काफ़ी पसंद है और दोनों ज़बरदस्त खेल भी रहे हैं और दोनों ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं, दोनों साथ साथ भी रहे हैं। ऑलरेडी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के 2 बार पद संभाल चुके हैं, काम कर चुके हैं, बिहार में नौकरियों की बौछार ला चुके हैं, ऐसे कई काम किए और नीतीश के साथ रह करके चाचे भतीजे की जोड़ी बहुत धूम मचा रही थी। लेकिन नज़र लग गई और नज़र में कहीं ना कहीं दोनों अलग हो गए और वह नज़र लगी है लेकिन बिहार के लोगों को नज़र नहीं लगी है। वह वही दोनों को खोज रहे हैं और वही दोनों की खोज में कम से कम उनके जो आंकड़े अब देखने को मिलते हैं कि कौन रिप्लेसमेंट कर पा रहा है। अब नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से राज कर चुके हैं और लोग उन्हें देख चुके हैं कि 20 सालों में उन्होंने क्या क्या किया। हर दुनिया का हर इंसान बदलाव की स्थिति में होता है और 20 साल तक उन्हें मुख्यमंत्री अगर बनाया है तो बदलने की कोशिश में है कि थोड़ा चेंज करके देखते हैं, 5 साल करके देखते हैं क्या जाता है। अगर कुछ अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो फिर से हम बना देंगे। अब क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थितियां में नीतीश कुमार अपनी भूमिका बना रहे कि ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। लेकिन हालांकि 2020 में भी वो बात बोले थे, इसलिए भरोसा भी टूटते हुए दिखाई दे रहा है और ऐसी स्थितियां में उनका
अब दबदबा कम होते जा रहा है और उनमें उनको चाहने वाले लोग 18-19% ही रह गए हैं। अब देखिए ये टक्कर कितना हो गया, जनसुराग के पास का टक्कर चल रहा है, यानी 16 पे जनसुराग और 18 पे नीतीश, दोनों का कांटे का टक्कर होने वाला है। हम तो सोच रहे थे जनसुराग कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन जनसुराग जिस तरह से नीतीश के पीछे पड़े हैं, सही में नीतीश के करीब ही आ चुके हैं। अब दोनों का मामला टक्कर का हो गया है। अब फाइट इन्हीं दोनों का लगता है कि हो सकता है, जनसुराग वर्सेस नीतीश कुमार, यानी इन दोनों में कौन आगे निकल पाता है, यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। और बिहार में लोग इस रिजल्ट को देखने के लिए बेचैनी बढ़ रही होगी, हालांकि पूरे देश में बेचैनी बढ़ रही होगी कि एक जनसुराग नई नई पार्टी आई और सीधा मुख्यमंत्री को लेवल पे आ चुकी है और बिहार की जनता इतना पसंद कर ली है कि मात्र 2% वोट से आगे पीछे है। और उनकी हुंकार, उनकी सोच, उनके तरीके बहुत अलग हैं और जिस तरह से संपर्क बना रहे हैं, बहुत मामला गंभीर हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए, ये थके हुए। जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में पारियां नहीं खेली, लेकिन राजनीति में वो अच्छी पारियां खेलने के लिए आए हैं। क्रिकेट में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन बिहार में जरूर वो चौके छक्के मार रहे हैं और इसीलिए 2-2 बार डिप्टी सीएम संभाल चुके हैं। तो बिहार में लोकप्रियता बढ़ी है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ रहे हैं, लोगों के साथ जिस तरह से जहां मौका मिलता है वो हर जगह जाते हैं, चाहे वो बीजेपी के फंक्शन हो, चाहे वो खान सर के फंक्शन हो, चाहे और भी किसी गांव खलिहान खेत की बारे हो, या किसी गरीबों को दान देना हो, या किसी के प्यार में रहना हो, सब चीज़ों का पूरा समीकरण तेजस्वी यादव में दिखता है। और युवा हैं, सबसे युवा अगर बिहार में कोई है तो तेजस्वी से ज़्यादा कोई नहीं है। हालांकि उसके पीछे चिराग भी पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन चिराग और तेजस्वी की बात करें तो सबसे ज़्यादा युवा तेजस्वी ही नज़र आते हैं और ख़ास करके वो दलितों के लिए भी काम कर रहे हैं। इसलिए खुद लबनी उठा करके चलते हैं और पासवानों के लिए कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। और चिराग को भी, वोटर्स को भी काट लेने की क्षमता उनमें है और रखते भी हैं। और दूसरी बड़ी बात है, उनका एक अपना सपोर्ट मुस्लिम का है, उसकी वजह से बिहार में चाहने वाले के लोगों का लिस्ट बढ़ गया है और परसेंटेज इस कदर बढ़ा है कि बाकी फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। यानी उनको चाहने वाले लोग 36 से 37% हो गए हैं। यानी नीतीश, पीके, चिराग और सम्राट दूर दूर तक नहीं है उनके लिस्ट में। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऐसा सिक्सर मारे हैं कि बॉल स्टेडियम तक नहीं है, स्टेडियम से पार जा चुका है। अब स्टेडियम से पार जब चल गया तो बॉल, उस बॉल से खेलना नहीं होता है, ढूंढ के लाने में टाइम लग जाता है, तब तक वो मैच खेल लेंगे दूसरे बॉल से। यानी बिहार में 2025 में मुख्यमंत्री के लिए तैयार बैठे और वो काम कर सकते हैं और करने के लिए बैठे हैं। और युवाओं की पसंद भी बढ़ते जा रही है। और जिस तरह से इंडिया टुडे का जो पोल सर्वे बता रहा है, इस पोल में वह आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी उनके चेहरे पर खुशी होगी और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि अब बाजी मारने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। उनका भी एक ज़बरदस्त एक एक्शन है, ज़बरदस्त एक सोच है और ज़बरदस्त प्लानिंग है। और जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शायद उसी वजह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लोग ज़्यादा देख रहे हैं। एज ए नया रिप्लेसमेंट के रूप में उनको एक नया चेहरा के रूप में देख रहे हैं, शायद एक मौका देना चाहते हैं। हालांकि सिर्फ अभी एक ही इंडिया टुडे का पोल आया है, बाकी पोल्स अभी और आने हैं, लेकिन ये पहला सर्वे हर किसी को चौंका रहा है। बीजेपी हो, चाहे और भी कोई पार्टी हो, चाहे और किसी के दल के नेता हो, हर कोई इस सर्वे से हैरान है, परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा चमत्कारी कैसे हो सकता है। उधर चिराग पासवान 225 प्लस के नारे लगाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा छलांग लगा रहे हैं कि कितना भी नारे लगा लो, स्टेडियम बॉल के बाहर तो मैं ही मारूंगा। अब आप ही बताइए क्या कर सकते हैं, क्या होने वाला है, अब लड़ाई किस कदर होने वाली है और कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, किसके हाथ क्या जाएंगे, यहीं पर एक सर्वे हो जाए। और इस वीडियोस के माध्यम से आप लोग कमेंट करके बताते रहिए
कि किसकी पलड़ा भारी है, कौन सबसे ज़्यादा लिस्ट में आगे निकलने वाले हैं। आपका हमें कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे अभी खेल शुरू होने वाले, बहुत सारे ओपिनियन पोल आने वाले, सब कुछ हम आपके साथ ले आएंगे, साझा करते रहेंगे। बस ये पहला ओपिनियन पोल था जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।